भाजपा ने व्यापारियों के साथ की संगोष्ठी। भाजपा महानगर द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार केंद्रीय बजट के संबंध में व्यापारी संगोष्ठी का आयोजन एक स्थानीय होटल में किया गया। इसका शुभारंभ किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर किया, जिसके बाद राजकुमार चाहर ने व्यापारी बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के विकास और विकसित भारत की दिशा व्यापारी ही तय करते हैं और ये बजट व्यापारियों का व्यापार बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि मोदी जी के विजन को पूरा करने में ये बजट एक महत्वपूर्ण कड़ी है तथा बजट में 12 लाख की आय पर छूट देकर सरकार ने देश के मध्यम वर्गीय परिवारों व व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। संगोष्ठी में मौजूद रहे विधायक श्रीकांत शर्मा ने बताया कि ये बजट हर वर्ग के व्यापारियों के लिए उपयोगी है। इस बजट के माध्यम से छोटा व्यापारी भी सम्मानजनक रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर व्यापार कर सकता है। जिलाध्यक्ष घनश्याम लोधी ने बताया कि बजट में व्यापारी को टैक्स छूट, सरलीकरण और नए व्यापारियों को लोन की व्यवस्था की गई है, जिससे व्यापार में पंख लगेंगे। आज संपूर्ण देश के व्यापारियों ने एक मत से माना है कि मोदी सरकार व्यापार को बढ़ाने में हर संभव सहयोग कर रही है। देश की आजादी के पश्चात अगर हम कह सकते हैं कि सर्वोत्तम बजट कोई आया है तो ये बजट आया है। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को और मिशन को ध्यान में रखते हुए हमारी सीता रमण जी माननीय वित्त मंत्री जी ने ये बजट प्रस्तुत किया है। समाज के हर वर्ग को छूते हुए ये बजट है। मध्यम वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए ये कुल मिलाकर के हम कहना चाहें विकसित भारत का बजट है, श्रेष्ठ भारत का बजट है। देखिए, अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की फाइनेंस मिनिस्टर बहन निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। 2047 में भारत विकसित बने, इसकी संकल्पता के साथ बजट में अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं जो अलग अलग वर्गों के लिए हैं, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे किसान हों, चाहे श्रमिक हों, चाहे वंचित हों, शोषित हों, पीड़ित हों, एससी, ओबीसी, एसटी, सभी वर्गों के लिए एक अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो एमएसएमई का सेक्टर हो, चाहे किसानियत का सेक्टर हो, चाहे उद्योग जगत का सेक्टर हो, चाहे फार्मिंग का सेक्टर हो, अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे सड़कों के जाल आप देखते हैं पूरे देश में आज इस प्रकार की चर्चा होती है कि भारत में सड़कों का इतना बड़ा काम हुआ है, तो इस प्रकार एक बड़ा काम जल शक्ति के क्षेत्र में भी हुआ है। आज हर घर नल में हर घर जल की जो योजना माननीय मोदी जी ने दी है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, तो हर घर जल भी पहुंचने का काम हो रहा है। और मथुरा और आगरा वाले हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ यमुना जी है, लेकिन गंगा जल पीने को आने वाले समय में हर घर नल और हर घर जल से गंगा जल पहुंचेगा, तो गंगा जल भी हम लोग के घर में आएगा। तो एक बड़े काम बजट में अभी हुए हैं, उसी के संबंध में आज यहाँ चर्चा हुई है। अब निश्चित रूप से अब दिल्ली से मुक्ति मिली है, दिल्ली में मुक्ति मिली है। केजरीवाल वहां पे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दिल्ली का जिस प्रकार से एक दुरुपयोग किया, यमुना जी में अगर सबसे ज्यादा आज प्रदूषण होने का कारण है तो वो दिल्ली की सरकार की गलत योजनाएं। अब मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले समय में केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर यमुना और हमारी जो प्रदूषण हुआ है उससे मुक्त हो, यमुना जी में और अच्छा जल आए, यमुना और पवित्रता के साथ जो उनकी पवित्रता है वो और शीतलता आए, तो ये अभी आने वाले समय में निश्चित रूप से। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।